औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? माज़रत के साथ मैं ज़रा कुछ इस्लामाबाद गया हुआ था, इस वजह से आपके साथ फिर मेरी वीडियोज़ में या क्लिप्स में वक़्फ़ा आ गया। बहरकैफ़ मैं जैसे ही आया हूँ तो मैं महसूस कर रहा था कि कुछ ताख़ीर हो गई है। आज मैं एक ऐसे मोटिवेशनल वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ जो ज़िंदगी में हर एक को कहीं ना कहीं, जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने लगा हूँ, उस मौजू के हवाले से मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ज़िंदगी में कुछ ऐसे इवेंट्स आते हैं जो ज़िंदगी के आपके फ्यूचर के अंदर या आपकी शख्सियत के अंदर वो बहुत गहरा असर छोड़ कर जाते हैं और आपकी ज़िंदगी का एक रास्ता ऐसा मुतय्यन करते हैं जो कि आपके फ्यूचर, कैरियर और ज़िंदगी के ऊपर बहुत बड़े असरात, बहुत दूर तक, यानी उसके दूररस असरात मुरतब होते हैं। इसी तरह मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर करता हूँ। एक ट्रेन में सफ़र हो रहा था और उसमें सफ़र के दौरान आपने देखा होगा कि मुसाफिर हैं, उनके पास टिकट नहीं होती, तो एक इंस्पेक्शन होता है और जो मुतलका रेलवे का स्टाफ है, मसलन कंडक्टर गार्ड हुआ या टिकट एग्ज़ामिनर हुआ, वो मुसाफिरों की टिकट्स चेक करते हैं। उस दौरान में जिनके पास टिकट नहीं होती या कोई उसमें कमी बेशी होती है, उस पर उनको जुर्माना करने के लिए ट्रेन में मजिस्ट्रेट साहब भी तशरीफ़ फरमा होते हैं, जो कि रेलवे मजिस्ट्रेट कहलाते हैं, और वो उन चीज़ों को या मुसाफिर से सुनकर और कंडक्टर गार्ड या टिकट चेकर से चेक करने के बाद उनको जुर्माना कर देते हैं या उनकी टिकट बनवा देते हैं। ऐसी एक वाक़या ऐसे पेश आया। तो जो टिकट एग्ज़ामिनर थे, चेकर थे, वो मजिस्ट्रेट साहब के पास एक शख्स को लेकर आए। उनको मजिस्ट्रेट साहब को उन्होंने कहा कि जी मुसाफिर हैं और इनके पास टिकट नहीं थी। तो मजिस्ट्रेट साहब ने मुसाफिर से पूछा, तो उन्होंने कहा कि जनाब ट्रेन चल पड़ी थी, तो मैंने इस अंदाज से सोचा कि बेहतर ये होगा कि मैं ट्रेन में सवार हो जाऊं और जैसे ही टिकट कलेक्टर आएंगे या टिकट एग्ज़ामिनर आएंगे, उनसे टिकट बनवा लूँगा। ये जैसे मेरे पास आए तो इन्होंने आपके पास पेश कर दिया। तो साथ ही उस मुसाफिर ने अपना तारुफ कराया कि जनाब मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ और मेरे चचा या मामू जो थे वो भी मजिस्ट्रेट हैं, और मजिस्ट्रेट अपने उन्होंने अजीज़ का नाम बताया, बुज़ुर्गों का नाम बताया जो कि मजिस्ट्रेट के तौर पर काम कर रहे थे। तो रेलवे मजिस्ट्रेट ने कहा कि वो तो मेरे उस्ताद हैं और बड़े बासूल हैं और कभी अपने असूलों पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो बेहतर ये है कि आप किसी का हवाला देने की बजाय अपनी शख्सियत के अंदर बताएं कि आप में क्या है, कुछ कर कर दिखाएं। उस चीज़ ने एक दूसरे दोस्त या साथी कह लीजिए, उस मुसाफिर के ऊपर इतना असर छोड़ा कि उस मुसाफिर ने तहिया कर लिया कि मेरे वालिद जो कुछ भी है वो अपनी मेहनत के बलबूते पर है। आज से मैंने अपने कैरियर का खुद आगाज़ करना है। वो स्टूडेंट थे,
उन्होंने स्टूडेंट की बजाय, एजुकेशन की बजाय, उसको जो भी एक कॉलेज के अंदर जॉब मिली बड़े लोअर लेवल पर, जैसे आप कह लीजिए लैब असिस्टेंट, इस तरह उनको जॉब मिली और उन्होंने एज ए लैब असिस्टेंट अपना ज्वाइन कर कैरियर का आगाज़ कर दिया। उसके साथ साथ उसने अपनी तालीम उसी कॉलेज में जारी रखी। उसमें एक प्रोविज़न थी कि अगर कोई एम्प्लॉई उसकी तालीम साइंस के साथ है, मैट्रिक विद साइंस है, तो वो इस कॉलेज के अंदर अपनी तालीम जारी रख सकता है। उसने उस सहूलत को अवेल किया और उसने एग्ज़ाम देना शुरू कर दिया। तो उस वक़्त जब उसने एग्ज़ाम दिया तो उसका रिज़ल्ट बड़े टॉपर्स में से आया। तो एक उस्ताद ने उनकी बड़ी तारीफ़ और हौसला अफजाई भी की। तो साथ साथ ये कहा कि ये ना सोचना तुम किसके बेटे हो, तुम्हारे वालिद जो कुछ भी हैं वो अपने मेहनत के बलबूते पर है, और ये भी ना सोचना कि मेरे भाई डॉक्टर या कुछ बड़ी अच्छी पोजीशन में है। आपने चूँकि अमली ये आपकी टेक्निकल तालीम है, तो बेहतर ये छोटू बनकर किसी वर्कशॉप में काम सीखें। उस शख्स ने दोनों नसीहतें पल्ले बांधकर, एक तो मजिस्ट्रेट साहब की जो रेलवे के मजिस्ट्रेट थे उनकी बेस पर अपनी एजुकेशन को भी जारी रखा और कैरियर को भी आगाज़ कर दिया। साथ दूसरे अपने सीनियर टीचर की एडवाइस के ऊपर उन्होंने एक दुकान पर टेक्निकल काम सीखना शुरू कर दिया। जैसी तालीम मुकम्मल हुई तो इत्तफाक से कह लीजिए उसी कॉलेज में लेक्चरर्स की पोस्टें आ गई। उसने अप्लाई किया, उसमें इसकी सिलेक्शन हो गई। अब एक टीचर ने इस बच्चे की सीनियर से कहा कि ये शख्स यहाँ पर लैब असिस्टेंट आया, आज इस कॉलेज में लेक्चरर बनकर आ गया। उस टीचर ने कहा कि नहीं, अभी ये जहाँ पहुँचना चाहता है वहाँ नहीं पहुँचा। इसी दौरान में उनके जो एग्ज़ामिनर्स वाइवा वगैरह के लिए आते थे उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। तो उनको देखकर उन्होंने कहा कि अब आपने रुकना नहीं है, अपने कैरियर के साथ साथ अपनी स्टडी को जारी रखना है। उस कॉलेज में 2 साल की एजुकेशन मुकम्मल करते हुए उसने फर्दर हायर स्टडी के लिए अप्लाई किया, मखसूस सीटों पर, स्पेशलाइज सीटों पर, जैसे इंजीनियर डॉक्टर्स वगैरह होते हैं। उसने इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया, उसकी सिलेक्शन हो गई। सिलेक्शन होने के बाद फिर इंजीनियरिंग के लिए अपने स्टडी करने के लिए यूनिवर्सिटी चला गया। यहाँ से कॉलेज ने भी उनको फैसिलिटेट किया, उनको छुट्टियाँ जो भी मराहत थी वो भी दी, और उन्होंने तालीम मुकम्मल करने के बाद वापस कॉलेज को ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पर जो हेड थे उस पूरे शोबे के, जिनको डायरेक्टर एजुकेशन कहते हैं, उनके पास कुछ कंप्लेंट्स उनके खिलाफ गई। तो उन्होंने प्रिंसिपल से पूछा कि इसके बारे में ये शिकायत है कि यहीं पर थे और इस तरह। तो उन्होंने फिर बताया, प्रिंसिपल ने बताया, ये शख्स वो है, कभी इसने किसी एक्स्ट्रा काम जो भी उनको दिए गए, इन्होंने बगैर बिला मुआवजा किसी भी इंटरेस्ट के वो काम करना शुरू कर दिया। और आज इसने अगर इंजीनियरिंग की है और वापस कॉलेज में आया है, तो
डायरेक्टर साहब ने फिर खड़े होकर ये कहा कि जिसके ऊपर आप एतराज़ कर रहे हैं, इन जैसा बनकर दिखाइए। अब दूसरी तरफ उन्होंने अपने सीनियर से मशवरा किया कि जी, एजुकेशन के हवाले से मेरा आगे कैरियर अगर आप और ब्राइट चाहते हैं, मैं मुल्क में रहना चाहता हूँ, अपने मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अपने फील्ड के महकमों के अंदर जहाँ मैं अपनी सलाहियतें आजमाऊँ, अमली तौर पर जो कुछ मैंने सीखा है मैं उसमें जाकर ज्वाइन करूँ। बहरकैफ महकमे के प्रोसीजर से चलते हुए उसको एनओसी मिला, उसने अप्लाई किया। अप्लाई करने के भी बाद वो महकमों में एक महकमे में सिलेक्ट हो गए और राइज करते करते वो एक बड़ी परमानेंट पोजीशन पर पहुंचे और अल्लाह ताला ने उनको बड़ी इज्जत भी दी, शोहरत भी दी और अल्लाह ताला ने उनको बड़ा नवाजा। एक छोटा सा वाक़या मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो आपके लिए अल्लाह ताला की रहमत भी साबित होते हैं और उनकी सोहबत में रहने से, यानी सीनियर की सोहबत में रहने से बच्चों को ये रहनुमाई मिलती है। मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे थोड़ा सा शेयर किया है। इसी तरह के कुछ वाक़यात और भी आपके सामने पेश करूंगा मोटिवेशन के हवाले से कि नौजवानों को चाहिए कि वो अपने सीनियर बुज़ुर्गों के साथ अगर अपनी कंपनी रखेंगे तो उनको बड़े मस्बत नताइज अपनी ज़िंदगी में मिलेंगे, अपनी अखलाकियात के हिसाब से, अपने कैरियर के हवाले से। आखिर में इजाज़त चाहूँगा, आपका बेहद शुक्रिया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको, हम माशरे में जितने भी हैं, भाइयों की तरह हैं, बेटों की तरह हैं, बाप के रुतबे पर भी हैं, जिस भी पर भी हैं, हमारे लिए अल्लाह ताला दीन दुनिया की नेमतें हमें अता फरमाए और सलामती, सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे। आमीन सुम आमीन। अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए ख़ुसूसी तौर पर दुआ फरमाया कीजिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए भी, कि अल्लाह ताला सबको सेहत, तंदुरुस्ती, दीन दुनिया की नेमतों से नवाजे, खैर व बरकत से नवाजे, उनको और उनके बच्चों को और उनके फैमिली के हर पर्सन को। आखिर में इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।